दोस्तों अगर आप नंदमुरी बालाकृष्णन सर के फैन हो तो देख डालिए ये 5 मूवी, जिसे देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही में मैं बात कर लूँ तो नंदमुरी बालाकृष्णन सर को बल्लैया के नाम से भी जाना जाता है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पवन कल्याण की पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था और पवन कल्याण की पार्टी का रेशियो रहा था 100 में से 100%। यानी कि नंदमुरी बालाकृष्णन जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जनता का सपोर्ट तो बनता ही है और वो जो पार्टी है वो एनडीए के साथ महागठबंधन में है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों मूवी की। 5वें नंबर पे जो मूवी है उसका नाम है लेजेंड। साल 2014 में आई थी। मूवी का बजट था 35 करोड़ और मूवी ने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 70 करोड़। मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि कृष्णा यानी कि नंदमुरी बालाकृष्णन जो कि दुबई में सेटल्ड है, जब वो भारत वापस आते अपने ग्रैंड बा को मिलने के लिए तब अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है और जब मालूम पड़ता है कि ये हमला क्यों हुआ है तब लगती है गुंडों की क्लास और गुंडों की खैर नहीं होती है। एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस और एक के बाद एक डायलॉग। आपको ये मूवी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे जो मूवी है वो मूवी का नाम है गौतमीपुत्र सताकर्णी। ये एक हिस्टोरिकल मूवी है और इस मूवी का कुछ कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि भाई शताब्दी दूसरी सेंचुरी में जो दक्षिण के राजा रहते सातवाहन के उनके शासक की कहानी बताई गई है और इस मूवी का जो बजट था वो 45 करोड़ का था और मूवी ने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 80 करोड़। यानी कि इस मूवी को भी फैंस ने भर भर के प्यार दिया था और साथ ही में इस मूवी में अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 3 की। ये जो मूवी है ये मेरी खास मूवी है। मैंने ये मूवी बहुत ही बार देखी है और ये मूवी को 2 बार रिलीज किया गया है, एक बार साउथ में और एक बार हिंदी ऑडियंस के लिए डब करके सिनेमा में। तो ऐसा क्या खास बात है? मूवी का नाम है अखंडा। मूवी आई थी साल 2021 में। मूवी का बजट था 50 करोड़ और मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाए थे 150 करोड़। यानी कि अपने आप में ये ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी। मूवी कल्चरल है, हिंदू कल्चर जो रहता है वो हमें दिखाया गया है। तो मूवी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि वर्दा नाम का एक बहुत ही बड़ा विलन है पावरफुल, उनको सपोर्ट रहता है बहुत ही बड़े बाबा का जो कि वो भी पावरफुल है और यहाँ पे वो लोग माइनिंग करते रहते हैं और जहाँ पे माइनिंग करते हैं वहाँ से यूरेनियम निकलते हैं और इस माइनिंग के जरिए आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और कुछ लोग मर भी जाते हैं, जिसमें बड़े बच्चे औरतें सब लोग शामिल है। और जब शिव के भक्त अखंडा आते तो इनकी खैर नहीं होती है। यानी कि बाबा के साथ वरदा राजू की भी क्लास लगती है और एक के बाद एक जो सीक्वेंस दिखाए गए, जो कल्चर दिखाया गया है, एक त्रिशूल लेके सबको निपटाते हैं और एक के बाद एक फाइट सीक्वेंस भी बहुत ही लाजवाब है। तो ये मूवी जब देखोगे तो आपको लगेगा बहुत ही लाजवाब है और साथ ही में आपको अपने कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे जो मूवी है मूवी का नाम है वीर सिम्हा रेड्डी, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी और ये मूवी भी अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर है। 75 करोड़ का बजट है, 130 करोड़ इस मूवी ने कमाए थे और मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि वीर सिम्हा रेड्डी गांव के बहुत ही जाने माने व्यक्ति है और वहाँ के राजनीतिक गुंडों के सामने उनका आमना सामना हो जाता है और उनके जो लड़के रहते हैं जय सिम्हा रेड्डी वो यूएसए में सेटल है। जब वो भारत वापस आते तो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए उस राजनीतिक गुंडों के साथ आमना सामना करते हैं और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तगड़ा है और साथ ही में जो सोशल मैसेज है राजनीति वाला वो भी बहुत ही गजब तरीके से दिया गया है। तो जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये मूवी बहुत ही गजब है और कल्चर भी बहुत ही अच्छा दिखाया गया है जो साउथ का कल्चर रहता है। अब हमें आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे जो मूवी है उस मूवी को मैंने 2 से 3 बार देखा फिर भी मेरा जी नहीं भरा क्योंकि वो मूवी बहुत ही लाजवाब है। मास मसाला मूवी किसे देख कहते हैं वो आप ये मूवी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मूवी का नाम है भगवंत केसरी। साल 2023 में आई थी। मूवी का बजट था 85 करोड़ और मूवी ने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 130 करोड़। यार ये मूवी लाजवाब है। मूवी का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि बहुत ही बड़ा पावरफुल बिजनेसमैन है जो गलत काम करता है और उसका किरदार निभाया था अर्जुन रामपाल ने और जो गलत काम करते हैं उसको रोकने के लिए हमारे भगवंत केसरी है। उनका सामना पास्ट में भी हुआ होता है और जब प्रेजेंट में होता है तब और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन भगवंत केसरी को साथ साथ में एक और काम भी करना है। एक पुलिस ऑफिसर की लड़की है जिनको आर्मी ऑफिसर बनाना है, लेकिन वो लड़की
डरी डरी सहमी सहमी रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अब उनसे लड़ना है, पावरफुल इंसान को रोकना भी है, साथ ही में अपनी लड़की को आर्मी ऑफिसर भी बनाना है, दोनों काम एक साथ करने। तो क्या होगा? इस मूवी का क्लाइमेक्स देखोगे ना तो आपको लगेगा भाई क्या क्लाइमेक्स बनाया है, क्या ही क्लाइमेक्स बनाया है, बहुत ही गजब तरीके का, और देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।